नमस्कार सर, मैं सुरेश कुमार सिंह जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ और मैं मन की बात प्रोग्राम के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। और ये सुझाव मैं mygov.government की साइट के माध्यम से उन्हें ये सुझाव दे रहा हूँ। और सुझाव का विषय है, हम कैसे आत्मनिर्भर बने और हमारा देश कैसे आत्मनिर्भर पूरी तरह से हो सके। तो ये जो सब्जेक्ट है सर, इसमें दो चीज़ बहुत कॉमन है और एक कॉमन और यही कॉमन सब में सब कुछ छुपा हुआ। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा देश, मान लीजिए हमारे देश में हर व्यक्ति अगर आत्मनिर्भर बन जाए तो हमारा देश खुद ब खुद आत्मनिर्भर हो सकता है। उसके लिए अलग से हमें कुछ करना नहीं है। तो इस चीज़ को अगर सरकार चाह रही कि ये सक्सेसफुल हो सके तो ये कैसे हो, उस चीज़ को मैं अपने नज़रिए से एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूँ। जो मुझे लगता है कि ऐसे करने से शायद हमारा वो जो अचीवमेंट है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाए और बहुत ही सही तरीके से वो भविष्य के लिए एक मार्गदर्शन बन सके हर देशवासियों के लिए। तो वो करना कैसे, वो सक्सेस पूरा कैसे, उस विषय में मैं आता हूँ और उस विषय में आपको मैं अपनी राय देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर सरकार इन दिनों जो बातें चल रही है कि आत्मनिर्भर के लिए सरकार लोगों को फंड दे रही है, लोग लोन ले रहे हैं, बिजनेस चालू कर रहे हैं। तो सर, आपने जिस तरह से अभी बहुत सारे नियमों को बदला है, बहुत सारे नियम नए जो आज तक देश में कभी नहीं हुआ था, कई सालों से आपने उन चीज़ों को लागू किया। उसी तरह सर एक परिवर्तन कीजिए। मैं कहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत में एक ऐसी जान आएगी उस योजना के तहत कि हर व्यक्ति अपने देश के लिए फिर काम करेगा और वो खुद भी आत्मनिर्भर बनेगा और अपने देश को भी बनाएगा। वो एक ऐसा मिशन होगा जो समझ लीजिए एक आज़ादी के लिए जैसे लोगों ने अपने आप को लगा लिया था कि हमें आज़ादी चाहिए, जो लोग कहते थे नेता लोग, वो लोग करते थे, उसी तरह से अब हमें आत्मनिर्भर बनना है। उसके लिए लोग आप बोल रहे हैं तो आपसे 200 गुना ज़्यादा लोगों के अंदर वो एनर्जी है खुद ब खुद जनरेट हो। और वो कैसे करें, तो लोगों के अंदर एक ऐसी पॉजिटिव सोच कैसे बने ताकि वो जो आपने कहा है वो सक्सेसफुल हो। तो मेरा ये सोच है, मैं जिन चीज़ों पे स्टडी करता हूँ, जो मैं देखता हूँ बैंकों के प्रति लोगों की जो राय है और बैंक के जो एम्प्लॉय हैं, जो जिस जगह में आज के डेट पे जॉब करते हैं, उनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है और जिसकी वजह से बहुत लोगों का बिजनेस चढ़ता है और नीचे भी गिर जाता है। और बहुत सारी डिफ़ॉल्ट भी है जिसकी वजह से बैंकों को भी नुकसान हो जाता है गलत जगह पैसा जाने से। तो ये दोनों ही चीज़ एक दूसरे पे अभी दोष लगाते हैं। सीधी सी बात मैं कहता हूँ, वो कहते हैं वो ऐसा, वो कहता वो ऐसा है, तो मिली जुली बात होती है। तो इस मिली जुली बात में हमारा देश का नुकसान है, क्योंकि अगर कोई पैसा डूब जाता है तो वो एमपी में चला जाता है और अगर किसी अच्छे व्यक्ति को पैसा नहीं मिलता है तो वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जो क्षमता वो रखता है, वो कहीं ना कहीं उससे कुछ रोज़गार छीनता है। तो दोनों ही चीज़ एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको आत्मनिर्भर भारत से कैसे जोड़ा जाए, मैं आपको उस विषय में बताता हूँ। अगर सरकार एक रूल ऐसा बनाती है, एक ऐसा संविधान में एक ऐसा गाइडलाइन तैयार करके उसको पारित करती है और उसे पास कर देती है, तो वो गाइडलाइन क्या होगा, वो नई रोड मैप क्या होगी, वो नई सोच क्या होगी, उस विषय को मैं बोलना चाहता हूँ। वो ये है कि अब तक जो नॉर्मली तरीके थे, जो मैं मान लीजिए सिंपल मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं गया अपने प्रोजेक्ट मैंने दी और मुझे बैंक ने मुझे लोन दिया, बदले में अगर वो सरकारी योजना के तहत मैंने लिया तो मुझे कुछ छूट मिली। ये पुरानी प्रोसेस है। या कोई डायरेक्ट भी बिना सब्सिडीज़ वाले भी लोन लेते हैं, मॉर्गेज लोन चाहे कुछ भी हो। अब सरकार जब
आत्मनिर्भर की बात कर रही है, तो हम ऐसा क्या करें ताकि सरकार का पैसा भी बचे और एनपीए का कोई सवाल ही ना पैदा हो भविष्य में। इस चीज़ से भी सरकार रिलैक्स रहे कि नहीं भाई, अब एनपीए तो एक इतिहास है, एनपीए तो होता ही नहीं आज की डेट में, तो वैसा कैसे हो। तो मैं अब ये पॉइंट पे आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अब जो लोन की जो सिस्टम होगी वो बिल्कुल नई तरीके का होना चाहिए। अब लोन पर्टिकुलर मैं जाके नहीं ले सकता हूँ। अब लोन लेने के लिए एक समूह होना चाहिए और समूह में मिनिमम 5,000 से 10,000 मेंबर होने चाहिए और वो बहुत इजी में बन सकता है। हर ब्लॉक, हर वार्ड एरिया में या डिस्ट्रिक्ट में लोग अपने आप लीडर मीन्स एक ग्रुप बना के, आत्मनिर्भर ग्रुप बना के व्हाट्सएप के माध्यम से लोग आपस में जुड़े। उसमें लोग खुद डिसाइड करें कि कौन कौन किस तरह का ग्रुप बना रहा है और वो ग्रुप मिल के एक डिसाइड करे कि हाँ मुझे ये प्रोजेक्ट करना है। सरकार उसके लिए आपको लैंड देगी। लैंड के लिए आपको कोई तरह का कोई ये नहीं रहेगा। सरकार कोई भी खाली जगह आपको दे सकती है। आप ग्रुप बनाइए। ग्रुप में सरकार की यही सोच है कि कम से कम 1,000 से 5,000 से 10,000 मेंबर होना चाहिए। उसके बाद सरकार आपको आप अपने प्रोजेक्ट को बनाइए। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी टीम में फिर डिवाइड कीजिए कौन कौन किस चीज़ के लिए वेल है। और सरकार आपको अगर किसी तरह की मदद चाहिए स्किल्ड होने के लिए, सरकार उसके लिए भी आपको संस्था अलग से आपको मौका देगी जहाँ पे आप उस चीज़ को सीख के अपने बिजनेस के लिए आप गुणवत्ता स्किल ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 10 व्यक्ति में ये लोन मिलने वाली प्रोसेस को आप ख़त्म कर दीजिए, टोटली ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि आज के इस युग में अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर आपने लोन दिया तो उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट और बेनिफिट होगा देश और देश की जनता को, वो समझिए क्या है। सबसे पहले मान लीजिए 10,000 लोगों ने एक ग्रुप बना के लोन लिया। इंडिविजुअली सबको 1-1 लाख रुपया ही आपने दिया। जितने भी रुपये उस ग्रुप में इकट्ठा होते हैं, उस ग्रुप ने उस पैसे को एक सरकारी एक फॉर्म बनाया गया जिसमें वो हिस्सेदार हैं उस चीज़ के लिए और वो सरकार के माध्यम से ऑपरेट होगा। अब आपको क्या बनाना है, आप एक सरकार को अपना प्रोजेक्ट दे दीजिए। सरकार आपको जगह देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी उसी पैसे से, आपके लोन के पैसे से, और आप वहाँ पे उस चीज़ को प्रोडक्शन को बनाइए। आप वो प्रोडक्शन भी सरकार आपसे लेगी। आपको सरकार अब ग्रुप दे रही है बनाने का ऑप्शन, आप फंड लीजिए सरकार से और बिजनेस कीजिए और 10,000 लोगों को आप जॉब दीजिए अपने टीम में। पर आप प्रोडक्शन को अपने मूल्य अनुसार नहीं बेच सकते हैं। आप अब जो भी रेट तय करेगी सरकार करेगी, आपका कोई रोल नहीं रहेगा। आप प्रोडक्शन कीजिए, हाँ सर मैंने ये बनाया, बस हमारी टीम उस चीज़ का मूल्यांकन करेगी कि हाँ इसे हमारे देश में कितने बेचना है, और अगर आप क्वालिटी बेस्ट करते हैं तो आप इंपोर्ट करते हैं तो उस पर आपका क्या रेट होना चाहिए वो सरकार डिसाइड करेगी, आपको कुछ नहीं। आपके बिज़नेस का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी इक्वल हर किसी में बटेगा। सरकार 50% रखेगी, 50% आप लोगों में बटेगी। सरकार 50% में अपना जो भी है टैक्स फिक्स सब लेगी, आपको कोई टैक्स का कोई रोल नहीं रहेगा, कोई तरह का कोई टैक्स नहीं। ये टैक्स मुक्त इंडिया बनने जा रहा है। टैक्स कुछ नहीं है। अब सरकार खुद ही आपको एक मौका दे रही है, सरकार आपको आत्मनिर्भर बनने का मौका दे रही है, और आप सरकार के साथ मिलके कदम से कदम मिला के काम कीजिए और खुद भी अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए।
इस तरीके से अगर सरकार हर एरिए में अगर इस तरीके से विकास होता है सर, तो भविष्य में ऐसी कोई चीज़ नहीं इंडिया में बन सकती है जो दुनिया को चाहिए और भारत उसे दे ना सके। तो ये एक ऐसा योजना रहेगा सर जहाँ पे कभी पैसा डूबेगा नहीं। और आप खुद सोच लीजिए, अगर 10,000 लोगों को ने अगर अपना मोर्चा संभाला है तो उनके फैमिली मेम्बर में मतलब 10,000 से सीधा मल्टीपल अगर 3 भी कर देते हैं तो 30,000 और 10 40,000 लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी अपने जीवन को चलाने में। और ये हर चीज़ में